कहा है कि मनरेगा का नाम बदलने का फैसला कैबिनेट और राज्यों से बिना पूछे लिया गया। मोदी वन मैन शो चला रहे, मोदी जी जो करना चाहते हैं वो करते हैं। इसका पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को ही मिल रहा है। राहुल गांधी इसमें आगे जोड़ा, उन्होंने कहा कि इसका नुकसान ग्रामीण इलाकों को होगा और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आंदोलन करने की तैयारी है। मनरेगा सिर्फ योजना नहीं थी, मनरेगा राइट बेस्ड कॉन्सेप्ट था, यानी कि अधिकारों पर आधारित योजना। इससे देश के करोड़ों लोगों को मिनिमम वेज यानी कि न्यूनतम आय मिलती थी। साथ ही मनरेगा बंद करना डायरेक्ट राइट बेस्ड के कॉन्सेप्ट पर ही आक्रमण है, हमला है, अधिकार पर हमला है। राहुल गांधी ये कहना चाहते थे। ये जो पैसा लिया जा रहा है वो राज्यों से छीनकर केंद्र ले रहा है। जो 60-40 का फॉर्मूला है, ये पावर ऑफ फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्शन है। जो ये फैसला सीधे पीएम हाउस से लिया गया। मनरेगा का नाम बदलने का फैसला कैबिनेट और राज्यों से बिना पूछे लिया गया। इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, उनकी बातों को भी थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट जान लेते हैं। खड़गे ने मोदी पर हमला भी किया और उन्होंने कहा कि मोदी को गांधी सरनेम से बहुत दिक्कत है। खड़गे की ये बड़ी बातें सामने आई है और उन्होंने कहा कि इसलिए मनरेगा का नाम बदल दिया गया। बड़ा आरोप, मोदी सरकार को गांधी सरनेम से दिक्कत है। मनरेगा सोनिया गांधी की टीम ने दिया था, इस वजह से इस योजना का नाम और पूरी योजना ही बदल दी गई। मनरेगा नहीं होता तो लाखों लोग मर जाते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हर हाल में मनरेगा की रक्षा करेगी और इसके लिए देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मजदूरों के अधिकारों के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी और इस संघर्ष को और व्यापक और विस्तार दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने बिना सलाह के मनरेगा को खत्म किया। ये बड़ी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। केंद्र ने न राज्य से पूछा और न विपक्ष से पूछा, यहां तक कि अपने कैबिनेट से भी पीएम ने नहीं पूछा है। मनरेगा से राष्ट्रपिता गांधी का नाम हटाना उनका अपमान है, जैसा कि विपक्ष लगातार इस बात को नोटिस करता रहा है। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने मनरेगा को कानून बनाया था। यही वजह है कि सरकार को गांधी परिवार नहीं बल्कि महात्मा गांधी का नाम भी पसंद नहीं है। ये खड़गे की बड़ी बातें हैं। गांधी सरनेम से मोदी सरकार को बहुत दिक्कत है। आपने इन दो बड़े नेताओं का बयान सुना। साफ तौर पर अब मनरेगा जो है बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है और इसे लेकर ही कांग्रेस अब आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत के गांव की बात है, भारत के गांव में रोजगार की बात है, किसान मजदूरों की बात है, साफ तौर पर एक बड़ी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात है। लिहाजा कांग्रेस को लगता है कि अब कांग्रेस को मनरेगा से वो सांसें, वो ऑक्सीजन मिल सकता है। हम चलते हैं मेहमानों के पास। चौरसिया साहब, एक बार फिर अब सदन के बाहर इसे अब सड़कों पर गांव-गांव में ये लड़ाई कांग्रेस तरफ से लड़ी जाएगी और बड़ा आरोप यही फिर से कि जो एक तो कि आपने नाम बदला, इसे लेकर भी तमाम सवाल है और जो 60-40 का फॉर्मूला है, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि राज्यों पर बोझ डालकर आप अडानी अंबानी का के जेब भरेंगे, क्योंकि जो 30% की जो बचत करेंगे उससे आप तमाम उद्योगपतियों को मदद करने वाले हैं। जी, आपकी प्रतिक्रिया बताइए। कृष्णकांत जी, पहले था कि SIR गली गली का आंदोलन बनेगा। SIR का परिणाम बिहार ने दिखाया। अब मनरेगा है, अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और राहुल बाबा कुछ भी बोल सकते हैं और ले जाकर के फिर वो अडानी और अंबानी पे ही रुकते हैं। ये फोबिया है। उनके जो अध्यक्ष हैं वयोवृद्ध, उन्होंने कहा कि मनरेगा से पहले लाखों लोग मर जाया करते थे, तो 2009 में मनरेगा आया। कृष्णकांत साहब, आप गलत, इससे पहले उन्होंने कहा कि मनरेगा नहीं होता तो लाखों लोग मर जाते। उन्होंने ये कहा मनरेगा से पहले नहीं होता तो मनरेगा तो 2009 में आया ना कृष्णकांत साहब, तो उससे पहले लाखों लोग मरे होंगे कांग्रेस के शासन में। 2009 में मनरेगा आया। मैं कहता हूं कृष्णकांत साहब, इन लोगों को भगवान राम के नाम से क्या परेशानी है मुझे नहीं समझ में आता। नाम पे हम आ जाएंगे। हम ये कहते हैं कृष्णकांत साहब कि परिवर्तन संसार का नियम है। बहता हुआ पानी अगर ठहर जाए तो दुर्गंध आने लगती है। चीजों को समय समय पे बदलना पड़ता है और ये प्राकृतिक का नियम है, ये शाश्वत सत्य है। और ऐसा नहीं है कि
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कांग्रेस वालों ने हमेशा किया। आपको याद होगा कृष्णकांत साहब, जब हमारे यहां दूध की कमी थी देश में, तो श्वेत क्रांति का आगाज हुआ था देश में। जब हमारे यहां अनाज की कमी थी, तो हरित क्रांति का आगाज हुआ था। अब आप बतावें कि वो श्वेत क्रांति और हरित क्रांति की आवश्यकता आज भारत को है क्या? नहीं है। तो जब जब जो जरूरतें होती है, शासन उसको बदलता है और भारत की बढ़ोतरी के लिए वैसा करता है। अभी जो विजन है वो 2047 विकसित भारत का विजन है, और जिसके चलते चीजों में बदलाव लाजमी है। 2005 में जब मनमोहन सिंह जी ने नरेगा लाया था, नॉट मनरेगा, उन्होंने उस समय महात्मा गांधी जी का नाम नहीं जोड़ा था, 2009 नरेगा लाया जी। 2009 में मनरेगा हुआ। 2009 में जब वो नरेगा लाए थे मनमोहन सिंह जी, उस समय देश में गरीबी 27.1% थी, मानी कृष्णकांत साहब। और अभी जो स्थिति है, अभी जो वर्तमान स्थिति है, वो 5.3% गरीबी घटी। दूसरी बात, उस समय जो गांव की अवस्था थी, उस समय जो ग्रामीण ढांचा था, आज उसमें बहुत बदलाव आ गया। सड़कें सुधरी है, इलेक्ट्रीफाइड हुआ है हमारे ग्रामीण एरिया पूरी तरह से, और इंटरनेट का संचार हुआ है। तो चीजें बदलेगी। अब है क्या कि बदलना क्यों जरूरी? इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले हो रहा था कृष्णकांत साहब, नरेगा के बारे में ये है उसका टैगलाइन कि खोदो और भर दो। बस यही हो रहा था मनरेगा में। अरबों की राशि आती थी और खोदो और भर दो हो रहा था, और उस बीच में इतनी लूट होती थी। मैं चूंकि ग्रामीण इलाके से आता हूं, मुझे मालूम है, मैंने देखा है कि एक एक व्यक्ति के पास 50-100 जॉब कार्ड होते हैं, और उस जॉब कार्ड से पोस्ट ऑफिस से निकासी होती थी। लेकिन इसी मोदी सरकार के नीति आयोग के आंकड़े और कई बार रिपोर्ट कहती है कि मनरेगा ने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कई बार ऑक्सीजन दिया है। हम आपके पास आएंगे। जी हम आपके पास आएंगे। मैं कंक्लूड कर लेता हूं। जी कीजिए जल्दी। मेरी पूरी बात हुई नहीं है। हाँ बोलिए, जल्दी कीजिए, बोलिए। मैं कंक्लूड कर लूं? बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन उसके जो लूज पॉइंट थे, उसके जो खामियां थी, उसको सुधारना क्या आवश्यक नहीं है क्या? वो जो लूट हो रही थी, उसको सुधारना क्या जरूरत नहीं है क्या? सारी योजनाओं में सुधार होती है। मैं आपको बताऊं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कांग्रेस की सरकार ने 1960 में ग्रामीण श्रम बल कार्यक्रम लाया था। 1971 में उसको बदल करके ग्रामीण रोजगार के लिए कैश स्कीम लाया। फिर उसी योजना को 1980 से 90 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया। फिर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया। फिर 1993 में जब राजीव गांधी आए तो उसको जवाहर रोजगार योजना में विलय किया। अब फिर 1999 में जवाहर रोजगार योजना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हो गई। 2000 में वही हो गया नरेगा, और 2009 में हो गया मनरेगा। अब मोदी जी अगर बदलाव कर दिए तो क्या गुनाह कर दिए भाई? चलिए, कहीं ना कहीं आप पर नंबर गेम के बलबूते अपनी मनमानी चलाने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है।